कोई भी नई चीज जब भी हमारे बीच में आती है तो उसे जानने के लिए क्यूरियोसिटी तो उत्पन्न हो ही जाती है कि आखिर है क्या। जैसे कि सर ने लिखा था, पहली बार जब मैंने पढ़ा तो मेरे मन में क्यूरियोसिटी थी आखिर ऐसा है क्या ये, क्योंकि भूलने की समस्या सबको होती है ना। कुछ चीजें हम भूल जाते हैं, कुछ भूलना चाहते नहीं है लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। तो ये समस्या सभी के सामने होती है। तो शायद आज हमारी इस समस्या का सॉल्यूशन हमें मिलेगा, और शायद नहीं मिलेगा ही मिलेगा। इतने कॉन्फिडेंस से हम यहाँ बैठेंगे और कंसंट्रेशन के साथ आपको सीखना है, हो सकता है आपकी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है, मैं सर को इनवाइट कर रहा हूँ। मिस्टर अमित चौहान सर और आपके बीच आने वाले कुछ ही समय में पर चलेगा। तो बस सर आ चुके हैं हमारे बीच, मिस्टर अमित चौहान सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं चाहता हूं कि एक बार जोर से पिता परमेश्वर के लिए, उस खुदा के लिए जोर से तालियां हो जाए जिसकी इच्छा से हम और आप यहाँ पर एकत्रित हुए। पास आओ, फिर पढ़ा हुआ भूल कर दिखाओ। प्रश्न चाहे कैसा भी हो, उसका उत्तर याद करने की सरलतम टेक्निक। इस उद्देश्य से मैं जब लिखने बैठा तो मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि कुछ ऐसा तरीका तैयार किया जाए कि नंबर 1, प्रश्न का उत्तर याद करना आसान लगे। नंबर 2, कि प्रश्न चाहे कैसा भी हो, प्रश्न चाहे कैसा भी हो और जरूरत के समय वह हमारे आंखों में उसका उत्तर प्रकट हो जाए। चीज मैंने आपको लिखा है अभी, इसको आप ध्यान से समझ लें एक बार। जैसे कि 1 है, ये क्या है? 1। पेन को मत समझो, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। अच्छी बात है वैसे पेन ही, ठीक है। आप वहां पहुंचे मेरे साथ जहां मैं आपको पहुंचाना चाह रहा हूं। मेरा बात का आपको समझना ध्यान से, मैं कहां कहना चाह रहा हूं। आप अब वहां पहुंचे जहां मैं आपको पहुंचाना चाह रहा हूं, आपके दिमाग को वहां तक आप ले जाइएगा। ये 1, इसमें से इसको इसका लड़का तो थोड़ा, ये क्या हो गया? टी हो गया ना। वन को हल्का सा यहां से तोड़ा और यहां पर इसको कर दिया, बन गया टी। यानी थोड़ा हल्का सा ये आपका क्या हुआ? टी। इसी प्रकार से अगर 1 नंबर है, कपड़ा लाओ, डस्टर काम नहीं करेगा। इसके अलावा अब आपका बनता है यही 1। इस 1 के लिए हल्का सा हमने क्या करा, इसको राउंड अप कर लिया, तो ये क्या बन गया? डी। ये डी हो गया। तो समझ गए 1 और डी कैसे हुआ? टी और डी। इसी प्रकार से ये जरा 2 है, जरा इसको 90 डिग्री एंगल को घुमा के देख लो, क्या बना? एन बना। इसी प्रकार से अगर 3 है, इसको 90 डिग्री आप मूव करके देख लो, कितना हुआ? एम। बात आती है 4 की। 4 हिंदी में इसी प्रकार से 4 लिखा जाता है। आप ये आपका क्या है? याद नहीं है, ये 4 है, मेरे अंदर में 4। इसी रूप से 5 कितने फिंगर है? 5। जरा देखना ये क्या बना, दिख रहा है? बताने की जरूरत तो नहीं है सर, डीजे फिर बता देगा। क्या हुआ ये? तो ये क्या है? 5। 5 मीन्स L, L मीन्स 5। इसी प्रकार से 6 ये है। एक 6 को हमने यूं किया, एक 6 को हमने यूं किया। इसको हल्का सा हमने यूं कर दिया और इसको यहां से कर दिया। क्या निकल आया? ये चीज है 6 से क्या निकल आया? और यहाँ आप अपने रूप में मान सकते हैं ऐसा जैसे। अब बात आती है 7 की। एक 7 हमने क्या किया, यहाँ पर ऐसे कर दिया
और एक 7 इसको यूं लिया और ये कर दिया। ये 7 इस प्रकार से तिरछा रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या हो गया, हल्का सा यहाँ डाल दिए, समझ में आ रहा है क्या हुआ ये? तो थोड़ा बड़ा कर दूंगा हल्का सा, कुछ लोग शायद नहीं समझ पा रहे हैं। ये चीज आपका समझना बहुत जरूरी है, अच्छे से जान लीजिए। एक 7 को इस प्रकार से लिया और एक 7 हमने यूं कर दिया, इसको हल्का सा हटा दिया, क्या निकला। इसी प्रकार से ये जो सी है इसको आप कैसे बनाते हैं 7 को, यहाँ पर ऐसे बनाते हैं ना, और इसको हमने इस तरह से कर दे तो क्या आएगा, ये सी को जरा इस साइड से घुमा दे, इसकी साइड में कर देता हूँ, क्या बना ये सी। तो 7 4 क्या आया, के और सी। इसी प्रकार से हम जब 8, शायद आपको ध्यान होगा रोमन में 8 के लिए आप इस प्रकार से लिखते हैं, लिखते हैं। इसमें से ये हमने इतना निकाल लिया, ये क्या आ गया, भी आ गया। इसके अलावा क्या बचे, ये 3 लाइन बचे। इस 3 लाइन में से हम उठाकर एक को यहाँ ऐसे कर देंगे और 2 लाइनें यहाँ लगा देंगे, हमें क्या मिल गया, ये F। इसी प्रकार से 9, ये कितना है, 9 है ना। इस 9 को जरा इस एंगल से यहाँ रख के देखो, B बना, और इसी B को थोड़ा सा इस तरह से घुमा के देखना, क्या बना, B, ठीक है। इसी प्रकार से अब बात आती है Z की। Z क्या है, हम इसको सॉरी 10 नहीं आएगा, कोई नहीं, 0 जो है, अब इस 0 के लिए हम क्या बोलते हैं, यानी साउंड लेवल में आप समझे 0 यानी Z फॉर 0। और इसका एक नाम और भी है, क्या कहते हैं, सिपर। सिपर कहते हैं यार, टर्म से यार उसका तो सिपर ही है, दिखा रहा है, कहते हैं ना कभी, तो क्या है सिपर, तो S फॉर सिपर। किसी की डेट ऑफ बर्थ, या पानीपत का युद्ध कब हुआ था, या माराठाना का कब युद्ध हुआ था, या अकबर जी कब पैदा हुए थे, या राम जी कब पैदा हुए थे, सब इन आर टोटल जितना भी आप लोगों ने वो इन्हीं नंबरों में समाये थे। इसी प्रकार से ये जो आपके ये अल्फाबेट दिए हैं, आई मीन लेटर, जिसके क्या बनते हैं, वर्ड्स, मैंने इसीलिए यहाँ पर वर्ड टाइप दिया। तो इनसे ही इन आर टोटल आप दुनिया की कोई भी चीज को लिख सकते हैं।